प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 13वां भाग। क्षण भर के लिए षोडशी के मन में आया कि यह काम उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है। कल सवेरे ही वह एक कौड़ी और जनार्दन राय को लिखकर भैरवी का सारा स्वत्व वापस कर सकती है। कहीं आकर्षण नहीं, उसे कुछ भी कष्ट न होगा। षोडशी उठकर खड़ी हो गई। पास के ताक पर स्याही, कलम और कागज रखे रहते थे। उन्हें उतारकर उस समय चिट्ठी लिख डालने को तैयार हो गई। जल्दी जल्दी 2-4 पंक्तियां लिखकर वह अकस्मात रुक गई। सरदार सागर की याद आई। संसार भर के दस्युपन के बीच केवल इन्हीं 2 दस्युओं ने उसे आज तक नहीं छोड़ा है। अचानक अपनी बात याद आते ही सोचा कि उसके बाद खड़े होने को भी कोई स्थान नहीं। सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है। कल जिन लोगों ने आकर उसे घेर लिया था, वही लोग आज शासन के डर से जमींदार के आंगन में पंचायत में शामिल होकर उसके विरुद्ध राय दे आए हैं। परंतु अधिक दिनों की बात नहीं, इन्हीं लोगों को वह खैर, इन छोटे आदमियों के विरुद्ध उसे कोई शिकायत नहीं। एक कौड़ी, जनार्दन, शिरोमणि, उसके पिता तारादास और इस जमींदार के बारे में नई पुरानी बहुत सी बातें याद आई। आज उनकी आलोचना की भी आवश्यकता नहीं है। फकीर साहब याद आए। वे क्यों इस तरह एकाएक गायब हो गए, किसी को मालूम नहीं। किसी को इसका कारण नहीं बता गए। किसी के संबंध में उनको कोई शिकायत नहीं थी। पहले भी वे इस तरह कई बार चुपचाप चले गए थे। भक्ति, श्रद्धा, सम्मान से विदा कर देने का अधिकार उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं। शायद यही उनके चले जाने की रीति है। तथापि इस बार का चले जाना षोडशी को बेतरह खटकता था। इसे केवल आदत समझकर वह चैन नहीं पाती थी। वे कभी कभी किसी बात के उत्तर में कहा करते थे, बेटी, मैं अपने ही साथ नाता तोड़ना चाहता हूँ, दूसरों के साथ नहीं। इसीलिए मैं आदमियों का संग नहीं छोड़ सकता, उनके बीच में ही रहना पसंद करता हूँ। तुमने भी जब अपना शरीर देवता को सौंप दिया है, तब उसी बात को सबसे पहले याद रखना। किसी बहाने अपना समझकर भूल मत कर जाना। देवता के साथ मिलाकर अपने आप को धोखा देने के बदले देवता को छोड़ देना बेहतर है। आज इसी प्रताड़ना ने उसे जाल की तरह फंसा लिया है। आज अगर वे होते, आज अगर उनके चरणों में जाकर रो सकती तो कैसा अच्छा होता। बहुत दिन पहले उन्होंने एक बार कहा था, बेटी, जब वास्तव में तुम्हें मेरी जरूरत होगी, सचमुच ही मुझे हृदय से तुम पुकारोगी, तब मैं कहीं क्यों न रहूं, मैं जरूर आऊंगा। आज वही जरूरत का दिन है। ठीक इसी समय बाहर से आवाज आई, भीतर आ सकता हूं? षोडशी का विक्षिप्त चित्त पल भर के लिए सचेत होकर दूसरे ही क्षण स्तब्ध हो गया। इतना बड़ा अलौकिक विस्मय सहसा उससे सहा नहीं गया। क्या मैं आ सकता हूं? आइए, कहकर षोडशी खड़ी हो गई। अंदर अतिथि के चरणों में आंखें मूंदे हुए ही साष्टांग दंडवत कर जो ही वह कंपित चरणों से खड़ी हुई, त्यों ही प्रदीप के उजाले में उसने देखा कि फकीर साहब नहीं, जीवानंद चौधरी हैं। आंखों की पलकें गिरी नहीं, मानो वे पत्थर हो गई हैं। घर का दीपक बुझना चाहता था, परंतु पल भर में जो इस तरह पत्थर सी हो गई, उसे पहचानने लायक उजाला था। इस अपूर्व भक्ति के उच्छ्वास का लक्ष्य जमींदार नहीं है, कोई दूसरा ही है। इसका अनुभव करने से जीवानंद का भय हट गया। उसने गंभीर होकर कहा, ऐसी पति भक्ति कलयुग में दुर्लभ है। मेरा पाद्य अर्ध आसन आदि कहाँ है? षोडशी उसी तरह स्तब्ध खड़ी रही। उसने इस भाग्यहीन जीवन में बहुतों को देखा है। उसने जनार्दन को देखा है, एक कौड़ी नंदी को देखा है, अपने पिता को अच्छी तरह देखा है। परंतु मनुष्य इतना बड़ा पाखंडी हो सकता है, इस बात को जानकर अपने को संभालने में उसे विलंब हुआ। जीवानंद ने इधर उधर देखकर बांस की खूंटी पर से कंबल का आसन उतार लिया और उसे बिछाते हुए खुले दरवाजे की ओर देखकर कहा, दरवाजा बंद करके ही क्यों न बैठूं? सुना है तुम्हारे सागर चंद मुझे पसंद नहीं करते। आसपास कहीं होंगे जरूर। आ पड़े तो कहीं कुछ और न सोच बैठे। छोटे आदमी ही तो हैं। वो जरा हंसा। षोडशी का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा कि यह अकेला नहीं आया होगा, इसके आदमी अवश्य ही पास ही छिपे हुए होंगे और शायद ऐसे मौके की ही वह प्रतीक्षा कर रहा था। आज कुछ उत्पात कर सकता है, हत्या करना भी असंभव नहीं है।
वह इस घबराहट को छिपा नहीं सकी। डरी हुई आवाज से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? जीवानंद ने कहा, तुम्हें देखने। मालूम होता है कि डर गई हो। डरना ही चाहिए, लेकिन चिल्लाना मत। साथ में पिस्तौल है। तुम्हारा डाकुओं का दल मारा जाएगा, मेरा कुछ न कर सकेगा। अब उसने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर फिर उसी में रखते हुए कहा, तो दरवाजा बंद करके जरा निश्चिंत होकर ही बैठूं। वो तिरछी नजर से षोडशी को देखकर जरा हंसा, फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जिसका घर है उसकी अनुमति की प्रतीक्षा तक नहीं की। षोडशी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ कहने की चेष्टा से ही उसका गला रुंध गया। इसके बाद जब गले से स्वर निकला तब वह डर से कांपने लगी और कहा, सागर नहीं है। जीवानंद ने कहा, नहीं है तो वो गया कहाँ? षोडशी बोली, आप लोग जानते हैं इसीलिए तो। जीवानंद ने कहा, जानते हैं? हम लोग कौन कौन है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। षोडशी बोली, निराशा समझकर ही तो आज आप अपने आदमियों के साथ मुझे मारने आए हैं, परंतु मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जीवानंद ने कहा, अरे आदमियों को साथ लेकर मारने आया हूं और तुम्हें? ऐसा नहीं है, मेरा तो जी घबराता था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया हूं। षोडशी फिर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह नीच उपहास से सूख गए थे। शुष्क नेत्रों से धरती की ओर देखती हुई वो चुपचाप बैठी रही और समीप ही एक दूसरा आदमी उसी के अवनत मुख की ओर अपनी लुब्ध और तृषित दृष्टि रखकर उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। अलका, कहिए, तुम्हारे यहाँ शायद तंबाकू पीने का कुछ इंतजाम नहीं है? षोडशी जरा मुंह उठाकर फिर नीचे की ओर मुंह किए बैठी रही। जवाब न पाकर जीवानंद ने जोर से सांस छोड़कर बोला, ब्रजेश्वर भाग्यवान था। देवी रानी उसे पकड़कर लाई थी, परंतु अंबारी तंबाकू पिलाया था और भोजन करा के दक्षिणा भी दी थी। विदा की बात नहीं उठाऊंगा, क्योंकि बंकिम बाबू की देवी चौधरानी पढ़ी है ना। षोडशी ने मन में ठान लिया था कि यह पाखंडी आज उसका कितना ही अपमान क्यों न करे, वह कुछ उत्तर न देकर सब कुछ सह लेगी। परंतु जीवानंद के कंठ स्वर के अंतिम अंश ने उसके उक्त संकल्प को तोड़ दिया। उसने कहा, आपको पकड़ कर लाती तो इंतजाम भी वैसा ही होता, खुशामद नहीं करनी पड़ती। जीवानंद हंसकर बोला, वो तो ठीक है, रस्सी से बांध बूंद कर खींच कर लाना ही लोगों की नजर में पड़ता है। भोजपुरी सिपाही भेजकर पकड़ लाना ही गांव के लोग देखते हैं। अच्छा अलका, तुम्हारे शास्त्र में उसे क्या कहते हैं? अतनु ना? बड़ा अच्छा है वह। षोडशी का मुंह लाल हो गया। वह उसी तरह से झुकाए चुपचाप बैठी रही। जीवानंद ने कहा, एक छोटा सा अनुरोध था, परंतु आज नहीं, आज चलता हूं। तुम्हारे अनुचरों को पता लग जाएगा तो दामाद की खातिर तो क्या करेंगे, उल्टे यह विश्वास भी नहीं करेंगे कि ससुराल आया है। समझेंगे डर के मारे रिश्ता जोड़ रहा है। षोडशी कुछ न बोली। इस नीच परिहास से उसने हृदय में कितनी लज्जा का अनुभव किया, वह भी मुंह उठाकर जनाने नहीं दिया। जवाब न पाकर जीवानंद थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर ताकता रहा, फिर खड़ा होकर बोला, हमारी तंबाकू का धुआं इस वक्त पेट में न जाए तो भी चल सकता है, परंतु धुएं के सिवाय और कुछ पेट में न जाए तो खड़ा रहना भी मुश्किल है। क्या घर में सचमुच ही कुछ नहीं है अलका? षोडशी चुप ही रहती, परंतु उसका नाम लेकर किए गए अंतिम प्रश्न ने उसका मौन तोड़ दिया। पूछा, कुछ क्या? शराब? जीवानंद ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, अब की बार तुमसे भी भूल हुई है। उसके लिए दूसरे आदमी हैं, तुम नहीं। तुमने मुझे काफी मौका दिया है कि मैं तुमको पहचान लूं। तुम्हें दूसरा कलंक क्यों न लगाऊं, किंतु अस्पष्टता के लिए बदनाम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुमसे कुछ ही मांगना पड़े तो कोई ऐसी चीज मांगो जो मनुष्य को जीवित रखती है, मृत्यु की तरफ ढकेल नहीं देती। दाल भात रोटी मिठाई चूड़ा लावा जो कुछ भी हो दे दो, खाकर भूख तो मिटाऊं, या कुछ भी नहीं है।
षोडशी स्थिर होकर देखने लगी। जीवानंद कहने लगे, आज सवेरे से ही मन अच्छा नहीं था। शरीर की बात तो उठाना ही फिजूल है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि निरोग किसे कहते हैं। सवेरे एकाएक मैं नदी के किनारे निकल पड़ा। कुछ पता नहीं किनारे किनारे कहाँ तक चला गया। लौटने की इच्छा ही नहीं हुई। सूर्यदेव अस्ताचल को सिधार गए। मैदान के बीच में अकेले खड़े होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खाली तुम्हारी ही याद आने लगी। इसी कारण शायद लौटते समय घर नहीं गया। भूखा प्यासा ही आ खड़ा हुआ उस थूहड़ के पेड़ के नीचे। देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, दिया जल रहा है। बिना पिस्तौल के तो मैं एक पग भी नहीं चलता। वो पॉकेट में ही था। तो भी न जाने क्यों जरा डर मालूम होने लगा। जानता हूं कि तुम्हारे अनुचर लोग कहीं ओट में छिपे हुए जरूर होंगे। पत्तियों के भीतर झांक कर देखा, फर्श पर तुम चुपचाप बैठी हो। अपने आप को संभाल नहीं सका। तो क्या सचमुच ही घर में कुछ नहीं है? षोडशी ने पल भर आनाकानी करके कहा। परंतु घर जाकर तो आप आराम से खा पी सकते हैं। जीवानंद ने कहा, यानी मेरे घर की खबर मेरी अपेक्षा तुम ज्यादा जानती हो। अब वह जरा हंसा, परंतु वह हंसी उसके मुंह में मिल जाने से पहले ही षोडशी ने कहा, आपने दिन भर खाया नहीं है और घर में आपके खाने का इंतजाम नहीं हो, यह भी हो सकता है। एक व्यक्ति के कंठ स्वर में उत्तेजना का आभास छिपा नहीं रहा, परंतु दूसरे व्यक्ति ने निहायत भले मानस की तरह कहा, हो क्यों नहीं सकता। मैंने खाया नहीं है, इसीलिए कोई भूखी बैठी हुई थाली परोसकर राह ताकती रहेगी, इसकी व्यवस्था तो मैंने पहले से नहीं कर रखी थी। आज एकाएक रूठ जाने से कैसे चलेगा अलका? अब उसने जरा मुस्कुरा कर कहा, आज चलता हूं, परंतु वास्तव में रह न सकने से अगर किसी रोज चला आऊं तो नाराज न होना। इस आदमी की विशृंखल जीवन यात्रा का जो चित्र उस दिन षोडशी अपनी आंखों से देख आई थी, वो उसके सामने खिंच गया। उसे मालूम हुआ कि वह दुराचारी मदोन्मत्त निर्दयी मनुष्य यह नहीं है जो जमींदार झूठ मूठ बदनाम करके उसका सर्वनाश करने को तैयार है। वह कोई दूसरा है। वो कोई और है जिसने उस दिन उसे मंदिर से निकाल देने का हुक्म दिया था। तो भी जरा आनाकानी की, परंतु दूसरे ही क्षण उसने कहा, थोड़ा सा देवी का प्रसाद है, परंतु क्या आप उसे खा सकेंगे? खा नहीं सकूंगा, इसी से कहती हो। अब वह लौटकर फिर आसन पर बैठ गया और बोला, प्रसाद न खा सकूंगा, जल्दी से लाओ, जरा दिखा तो दूं कि देवताओं के प्रति मेरी कैसी श्रद्धा है। षोडशी ने उसके सामने के स्थान को हाथ से पोंछ लिया और फिर रसोई घर में जितना देवी का प्रसाद रखा था वह सब लाकर पत्तल पर परोस दिया और कहा, अगर आप खा सकें तो खाइए। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, खाने को तो बैठा ही हूं, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए है। षोडशी ने कहा, यानी आप यह पूछते हैं कि आपके लिए अलग से लाकर रखा था या नहीं? जीवानंद ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, मैं वह नहीं पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि और है या नहीं। षोडशी ने कहा, नहीं। तब तो यह दूसरे के मुंह का कौर छीनकर खाना होगा अलका। षोडशी बोली, क्या दूसरे के मुंह का कौर छीनकर खाना आपको हजम नहीं होता? इसका उत्तर जीवानंद हंसकर नहीं दे सका। कहा, मालूम नहीं, निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता। खैर जाने दो, परंतु तुम क्या खाओगी? एक काम करो, इसमें से आधा उठा लो। षोडशी बोली, ऐसा करने से न तो मेरा ही काम होगा और न ही आपका पेट भरेगा। जीवानंद ने जिद करके कहा, न भरे तो न सही, परंतु तुम्हें तो रात भर उपवास नहीं रखना पड़ेगा। आज खाने की षोडशी को याद ही नहीं थी। जीवानंद न आता तो प्रसाद रखा ही रह जाता। वो शायद छूती भी नहीं, परंतु उस बात का जिक्र न करके बोली, भैरवियों को उपवास का अभ्यास करना ही पड़ता है। इसके सिवाय मेरे एक रात के कष्ट की चिंता करके आपको व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब विलंब न करके भोजन कीजिए। देवता के प्रसाद के प्रति अपनी भक्ति का प्रमाण तो दीजिए। सो तो देता हूं, परंतु तुम्हें वंचित कर रहा हूं यह जानकर अब वह उत्साह नहीं रहा। अच्छा, थोड़े से ही उत्साह से शुरू कर दीजिए।
यह कहकर षोडशी जरा हंसी, फिर बोली, मुझे वंचित करने से अब नया अपराध आपको नहीं होगा, परंतु जिस बात की आपने चर्चा चलाई है उससे मुझे लज्जा महसूस हो रही है। अब उसे रहने दीजिए। जीवानंद ने अब बिना कुछ कहे सुने खाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद एकाएक मुंह ऊपर करके उसकी ओर देखते हुए कहा, 15 वर्ष हुए ना, आज मैं बड़ा आदमी बन सकता था। षोडशी चुपचाप देखने लगी। प्रायः 15 वर्ष पहले का इशारा तो उसने समझ लिया, परंतु अंतिम शब्दों का मतलब उसको मालूम नहीं हुआ। जीवानंद कहने लगा, सब छोड़कर सिर्फ शराब की बात ही कर लूं। मरने जा रहा हूं, यह तो अपनी आंखों से देख ही आई हो, परंतु ऐसा मजबूत कोई भी आदमी नहीं जो मेरी यह लत छुड़ा दे। शायद अभी भी समय है, अभी भी बच सकता हूं। लोगे मेरा भार हल्का? षोडशी ने आंखें बंद कर ली। वो भीतर ही भीतर कांपने लगी। वहां हेम, उसके पति, उसका लड़का, उसके नौकर चाकर, उसकी गृहस्थी के असंख्य चित्र जादू की तरह खींच गए। जीवानंद ने कहा, मेरा भार तुम संभालो अलका। आत्मसमर्पण के इस अनोखे स्वर ने उसे चकित कर दिया। इस जीवन में इस तरह से उसे किसी ने नहीं बुलाया था। उसके लिए यह बिल्कुल नई चीज थी, परंतु भैरवी जीवन के संयम की कठोरता ने उसे आत्मविस्मृत नहीं होने दिया। उसने पल भर ठहर कर कहा, अर्थात मेरे जिस कलंक का फैसला आपने किया है उसी पर आप मुझसे मोहर लगवाना चाहते हैं। मेरी मां को धोखा दिया था, पर मुझे धोखा न दे सकोगे। उसकी तो मैंने चेष्टा नहीं की। बिना जाने तुम्हारे साथ बुरा सलूक जरूर हो गया। तुम्हारे मामले का फैसला किया है, परंतु उस पर विश्वास नहीं किया। बार बार मन में हुआ कि ऐसी कठोर नारी को जिसने अभिभूत होकर रखा है वह कौन है। षोडशी ने अचरज करके कहा, उन लोगों ने उसका नाम नहीं बतलाया आपको? जीवानंद ने कहा, नहीं, मैंने बार बार पूछा परंतु वे चुप ही रह गए। आप खाइए, कहकर षोडशी चुपचाप बैठी रही। 2-4 कौर खाने के बाद जीवानंद फिर मुंह उठाकर बोला, मैं ज्यादा नहीं खा सकता। ज्यादा खाने को आपसे नहीं कहती हूँ, मामूली आदमी जितना खाते हैं उतना तो खाइए। मैं उतना भी नहीं खा सकता, बस मैं तो खा चुका। षोडशी बोली, नहीं, अभी आपका पेट नहीं भरा है। प्रसाद के ऊपर अभक्ति दिखाओगे तो अनुचरों को बुला दूंगी। जीवानंद ने हंसकर कहा, वो तुमसे न होगा। तुम्हारे बल का मुझे पता है। पुलिस के दल से लेकर मजिस्ट्रेट साहब तक उसका नमूना देख पाए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें एक दिन मेरे हाथों में सौंप गई है, इससे इनकार करने की शक्ति तुम में नहीं है। षोडशी चुप रही। जीवानंद ने हाथ मुंह धोकर कहा, मैं जब भी अकेला रहता हूँ तभी उस रात की बात को मन में सोचते सोचते कुछ मालूम नहीं होता कि कब समय बीत गया। खासकर नौकरों के कमरे में भेजे जाने के डर से हाथ जोड़े जब तुम रोने लगी थी। तुम्हारा वह रोना तुम भूली नहीं होगी। षोडशी बोली, क्यों? जीवानंद ने कहा, उसके बाद वो पेट दर्द, घर में तुम और मैं दोनों ही थे। तुम्हारी गोद में सिर रखे रखे रात बीती। उसके बाद की घटनाओं को सोचने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रिश्वत देने की बात याद आने पर शर्म के मारे गड़ सा जाता हूँ। मैं उस दिन पूरी में मौत का मेहमान होने वाला था। प्रफुल्ल ने कहा, भाई साहब अलका को बुला लीजिए। मैंने कहा, भला वह क्यों आने लगी? प्रफुल्ल ने कहा, जबरदस्ती बुलवा लीजिए। मैंने कहा, जबरदस्ती पकड़वा कर लाने से क्या लाभ होगा? उसने उत्तर दिया, एक बार आ तो जाए, फिर नफा नुकसान का हिसाब बाद में किया जाएगा। तुम उसे नहीं जानती, परंतु तुम्हारा इतना बड़ा भक्त और कोई नहीं है। इस भक्त का परिचय पाने के लिए षोडशी को कौतूहल हुआ, परंतु उसने रोक लिया। जीवानंद ने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हें बिठाकर रखना भी उचित नहीं है। अब मैं जाऊं ना? षोडशी ने जीवानंद के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, आपको कोई जरूरी बात कहनी थी ना? जरूरी बात? ऐसी कोई खास बात थी, मुझे तो अब याद नहीं पड़ता। अब तो बस एक ही बात याद आ रही है कि तुम्हारे साथ बातचीत करना ही मेरा काम है। बहुत चापलूसों की तरह मालूम हुआ ना?
परंतु मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस तरह की चापलूसी भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा अलका, क्या सचमुच ही तुम्हारा दूसरा विवाह हुआ था? षोडशी मुंह उठाकर बोली, दूसरा विवाह कैसा? विवाह तो मेरा एक ही बार हुआ, जीवानंद ने कहा। और तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें मेरे हाथों सौंपा था, क्या वो सच नहीं है? षोडशी ने उसी वक्त उत्तर दिया, नहीं, वह सच नहीं है। माँ ने मेरे हाथ जो रुपए दिए थे, केवल उन्हीं रुपयों को आपने लिया था, मुझे नहीं लिया था। धोखा देने के सिवाय उसमें जरा भी सत्य नहीं था। जीवानंद चुपचाप बैठा रहा। उसने जवाब देने की चेष्टा भी नहीं की। जब इसी तरह 5 मिनट बीत गए, तब षोडशी को बेचैनी होने लगी। धीमी दीप शिखा को तेज कर देने के अवकाश में उसने देखा कि जीवानंद ध्यान लगाए बैठा है। इस ध्यान को तोड़ने में उसे संकोच होने लगा, परंतु थोड़ी देर के बाद जब वह स्वयं ही बोला, तब मालूम हुआ कि मानो कोई बहुत दूर से बोल रहा है। अलका, तुम्हारी बात सच नहीं है। कौन सी बात? जीवानंद ने कहा, तुमने जो समझ रखा है। सोचा था कि वह बात किसी पर जाहिर नहीं करूंगा, परंतु उस किसी के अंदर आज तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ को धोखा दिया था सही, पर तुम्हें धोखा देने का मौका मुझे परमात्मा ने नहीं दिया। मेरा एक अनुरोध रखोगी? कहिए, जीवानंद ने कहा। मैं सत्यवादी नहीं हूं, परंतु आज की बात पर तुम विश्वास करो। तुम्हारी माँ को मैं जानता था। उनकी लड़की को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की इच्छा मुझ में नहीं थी, केवल उनके रुपयों का ही लालच था। परंतु उस रात को जब तुम्हें हाथ में पाया, तब लौटा देने की इच्छा मुझे नहीं हुई। षोडशी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंभीर स्वर में कहा, तो क्या इच्छा हुई? जीवानंद ने कहा, रहने दो, उसे तुम मत सुनना चाहो। शायद आखिर तक सुनने पर स्वयं ही समझ सकोगी कि वैसा समझने से हानि के सिवाय मेरा कुछ लाभ नहीं होगा। परंतु उन लोगों ने जो तुम्हें समझाया था वो सच नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर भाग नहीं गया था। षोडशी ने इस इशारे का मतलब समझा और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उसने कहा, अपने न भागने का इतिहास अब कह डालिए। उसका कठोर कंठस्वर सुनकर जीवानंद ने मुस्कुराकर कहा, अलका, मैं इतना नासमझ नहीं हूं। अगर कहना ही पड़े तो उसका फलाफल जानकर ही कहूंगा। तुम्हारी माँ के इतने बड़े भयानक प्रस्ताव पर भी मैं क्यों राजी हो गया था जानती हो? मैंने एक स्त्री का हार चुरा लिया था। सोचा था रुपया देकर उसे मना लूंगा। वो मान तो गई, पर पुलिस का वारंट उसे नहीं रुका। 6 महीने जेल में काटे, वही जो गहरी रात को तुम्हारे घर से निकला था, फिर लौटने का मौका ही नहीं मिला। षोडशी ने सांस रोक कर पूछा, उसके बाद? जीवानंद तुरंत थोड़ा हंसकर बोला, उसके बाद कुशल ही है। जीवानंद बाबू के नाम एक और भी वारंट था। कई महीने यहाँ रेलगाड़ी से एक यात्री का बैग लेकर वह चंपत हो गया था। आखिर उसके लिए भी और 1.5 साल काटना पड़ा। कुल 2 साल तक गायब रहने के बाद जब बीच गांव के भावी जमींदार बाबू रंगमंच पर पुनः प्रविष्ट हुए, तब कहाँ रही अलका और कहाँ रही उसकी माँ? जीवानंद की आत्म कहानी का एक अध्याय समाप्त हुआ। इस अनंतर दोनों चुपचाप बैठे रहे। रात कितनी होगी? ज्यादा बाकी नहीं है। तो इस अंधेरे में घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है इसका मतलब? षोडशी ने कहा, कंबल बिछाए देती हूँ, विश्राम कीजिए। जीवानंद ने आंखें फाड़कर कहा, विश्राम करूंगा और यहां? षोडशी ने कहा, हानि क्या है? परंतु यहां बड़े जमींदार को तकलीफ नहीं होगी अलका। षोडशी बोली, होने पर भी रहना ही पड़ेगा। गरीब के दुख का भी तो जरा सा अनुभव कर जाइए। जीवानंद चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।